नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ध्यान से आनंद की ओर महायोगी श्री अरविंद ने यह स्पष्ट किया है कि केवल मन आधारित मनुष्य संतुष्ट और समृद्ध नहीं हो सकता। संतुष्टि, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को मन से आत्मा की ओर जाना होगा। व्यक्तिगत चेतना को दिव्य चेतना से समाहित करना होगा। वास्तव में यह सत्य है कि मन आधारित जीवन संकुचित जीवन है, संकीर्ण जीवन है। मन आधारित मनुष्य मन की सारे पर ही नाचता, गाता, हंसता, रोता और जगत व्यवहार, लोक व्यवहार करता है। इसलिए मनुष्य को वास्तविक सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की उपलब्धि नहीं हो पाती। शाश्वत सुख, शांति, समृद्धि व आनंद का स्रोत मन नहीं वरन आत्मा है। इसलिए जब साधना के निरंतर अभ्यास से मन नियंत्रित होकर आत्मा से समाहित हो जाता है, तब मनुष्य को हर पल आत्म संतुष्टि, आत्म सुख व आत्मिक आनंद की उपलब्धि, अनुभूति होने लगती है। जब तक मन आत्मा से युक्त नहीं, आत्मा से संचालित नहीं, तब तक वह चंचल और अनियंत्रित ही रहता है। फलस्वरूप वह मनुष्य के जीवन में नानाविध द्वंद्वों, दुखों, कष्टों को आकर्षित और आमंत्रित करता है। फलस्वरूप मनुष्य का जीवन कष्टों और कठिनाइयों से भर जाता है। सारा खेल ही मन का है। मन के खेल को समझना आवश्यक है। हमारे अचेतन मन में कर्म, संस्कारों, स्मृतियों का संसार है और जब तक हमारे मन में यह संसार समाया हुआ है, तब तक हमें शांति, समृद्धि और संतुष्टि नहीं मिल सकती। मन में बसा हुआ यह संसार बड़ा विचित्र है। इसमें अनेक कड़वी और मीठी स्मृतियाँ होती हैं। अच्छे बुरे कर्मों के संस्कारों का जखीरा है। इसलिए जब हम एकांत में बैठकर शांतचित्त होने का प्रयास करते हैं, तो मन में बसा हुआ संसार चलचित्र के भांति हमारे सम्मुख एक एक करके दृश्यमान होने लगता है, जिसे हम मन की आंखों से देखते जाते हैं। किसी दृश्य को देखकर हमें दुख होता है, तो किसी दृश्य को देखकर सुख होता है। किसी को देखकर घृणा होती है, तो किसी को देखकर लज्जा आती है। किसी बात को याद कर हम रोने लगते हैं, तो किसी घटना को याद कर हम हंसने लगते हैं। किसी घटना को याद कर हम लज्जित होते हैं, तो किसी घटना को याद कर हम सुखी होते हैं, तो किसी को याद कर दुखी होते हैं। इस प्रकार किसी घटना को याद कर हम क्रोध से भर जाते हैं और उस घटना से जुड़े व्यक्ति से बदला लेने की सोचने लगते हैं। किसी मधुर स्मृति का स्मरण होते ही हम उन स्मृतियों से जुड़े व्यक्तियों, वस्तुओं के प्रति पुनः आकर्षित हो उन्हें पाने की आकुल हो उठते हैं व उन व्यक्तियों, वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं। यह संसार वह है जो हमें बाहर दिखाई पड़ता है, जिसमें मकान, दुकान, रेल, सड़क, वायुयान, आकाश, नदी, समुद्र, वन, उपवन, खेत, खलिहान, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि दिखाई देते हैं। और एक संसार वह है जो हमारे मन में समाया हुआ है, बसा हुआ है और जिसका हमारे ऊपर आधिपत्य है, अधिकार है और हमें अपने असर से, प्रभाव से वह कभी रोने तो कभी हंसने, कभी सुखी तो कभी दुखी होने को विवश करता है। कभी अच्छे तो कभी बुरे, कभी शुभ तो कभी अशुभ, कभी पुण्य तो कभी पाप कर्म करने को विवश करता है। इसलिए हम वास्तविक सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से वंचित हैं। कभी हम लाखों की भीड़ के बीच भी स्वयं को अकेला पाते हैं, तो कभी अकेला एकांत में होते हुए भी अपने आप को अपने मन में बसे संस्कारों, स्मृतियों की भीड़ में पाते हैं और परेशान होते हैं। जब तक मन में यह संसार बसा है, तब तक हम सुख, दुख, हर्ष, विषाद, मान, अपमान के द्वंद्वों से घिरे रहेंगे और दुखी व परेशान रहेंगे। इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाने पर ही वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि को पाना संभव है। पर यह तभी संभव है जब मन में बसा यह संसार सदैव के लिए समाप्त हो जाए और संस्कारों के संसार से मुक्त होकर मन आत्मा से युक्त हो जाए। तभी हमें आत्मा से निश्चित आनंद और ज्ञान की उपलब्धि हो सकेगी और मन को संस्कारों के संसार से मुक्त कर आत्मा से युक्त करने का बड़ा ही प्रभावशाली साधन है ध्यान। मन से परमात्मा का ध्यान करते रहने से मन में बसे कर्म, संस्कारों का संसार विलुप्त होने लगता है। मन निर्मल होने लगता है। फिर उस निर्मल मन से आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। आत्मा से आनंद, ज्ञान, प्रेम निश्चित होने लगता है। ध्यान के अभ्यास से अहम का विसर्जन, चेतना का जागरण
और जीवन का रूपांतरण होने लगता है। आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग को ही परमानंद कहा गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर के माया मोह से निजात दिलाता है। मन को आत्मा से समाहित करता है। इससे हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम आत्मबोध की उपलब्धि होती है। अस्तु हमें भी नित्य 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। मित्रों, अपने मन में नित्य परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। जैसे जैसे मन ध्यान में डूबता जाएगा, आत्मा में परमात्मा का अनुभव स्वयं ही उतरता जाएगा। हाँ, धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास को 15 मिनट से बढ़ाकर घंटों तक किया जा सकता है। किसी सरोवर, नदी, तीर्थ स्नान, पवित्र स्थान या प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। अपनी रुचि अनुसार सगुण या निर्गुण ब्रह्म का अपने हृदय में ध्यान किया जा सकता है और ध्यान के निरंतर अभ्यास से निश्चित ही शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शाश्वत सुख, शांति, आनंद और भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं, संशय नहीं। हम भी क्यों न ध्यान से आनंद की ओर चल पड़े।